दोस्तों GSTR 1 HSN रिपोर्टिंग पर एक नया अपडेट शेयर किया गया है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस अपडेट को जानते हैं। तो इस अपडेट में बताया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन GSTR 1। तो GSTR 1 के अंदर HSN कोड मेंशन करने को मैंडेटरी कर दिया गया है। इस नई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि GSTR 1 के अंदर अब HSN कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। Validation in HSN reporting will be implemented in phased on GST पोर्टल। तो GST पोर्टल पर जो आप HSN कोड मेंशन करते हैं उसको वैलिडेट किया जाएगा और इसे फेज्ड मैनर में किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा? My aggregate turnover on PAN in preceding financial year is more than 5 करोड़। तो दोनों के लिए ही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका पैन बेस्ड टर्नओवर यानी कि आपका जो पैन है उस पर आपके जितने रजिस्ट्रेशन है उनका टर्नओवर आपको देखना है, अगर मोर देन 5 करोड़ है तो उस केस में आपको टेबल 12 के अंदर किस तरह से HSN मेंशन करना है। तो जो आपको फीचर भी दिया गया है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को करेक्ट करने का 31 मई तक का आपके पास समय है कि आपका अगर पोर्टल पर टर्नओवर करेक्ट नहीं है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। क्यों वो ज़रूरी है? क्योंकि HSN रिपोर्टिंग भी आपकी उसी बेसिस पर डिसाइड होगी। सेकंड की जो लेट फीस है जो रेशनलाइज होती है वो भी आपके टर्नओवर के बेसिस पर होती है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो टर्नओवर है पोर्टल पर उसको करेक्ट कर लें। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं GSTR 1 की। तो अब आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है इन फेज़ 1, यानी कि अभी फेज़ 1 की यहाँ पे बात की जा रही है। फेज़ 1 ऑफ HSN वैलिडेशन में क्या होगा? मिनिमम 4 डिजिट HSN हैज़ टू बी रिपोर्टेड। आपको GSTR 1 में मिनिमम 4 डिजिट रिपोर्ट करने हैं। वैलिड HSN एंड डिस्क्रिप्शन एज पर सिस्टम इज़ टू बी रिपोर्टेड। और वैलिड आपका HSN होना चाहिए और वैलिड डिस्क्रिप्शन आपको रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन मैसेज विल पॉप अप फॉर इनकरेक्ट HSN बट सिस्टम अलाउ टू फाइल GSTR 1। इन केस कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, आपका HSN इनकरेक्ट होता है, डिस्क्रिप्शन इनकरेक्ट होता है, तो आपको वार्निंग दी जाएगी, लेकिन आपको सिस्टम अलाउ करेगा कि आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपने यहाँ पे डेटा फीड किया है, उसमें कुछ एरर है। जैसे कि आपकी 3B में भी होता है, जब आप कुछ चेंजेस करते हैं, एडिटेड वैल्यूज़ आपको दी जाती है कि आप वैल्यूज़ को एडिट कर सके, आप चेंज करते हैं तो चेंज के बाद आपको वार्निंग दी जाती है, लेकिन आप अपनी 3B की फाइलिंग कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे GSTR 1 HSN रिपोर्टिंग में होने वाला है। तो ये तो था 5 करोड़ से ज़्यादा का। अब हम बात करते हैं कि अगर माई एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज़ अप टू 5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर है तो उस केस में आपको टेबल 12 में HSN की रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है अपनी GSTR 1 में। तो वहाँ पे मिनिमम 2 डिजिट HSN हैज़ टू बी रिपोर्टेड, आपको रिपोर्ट करने हैं। मिनिमम 2 डिजिट वैलिड एंट्री फॉर HSN एंड डिस्क्रिप्शन इज सपोज टू बी रिपोर्टेड। इन केस क्वेश्चन मैसेज विल बी पॉप अप फॉर इनकरेक्ट HSN, अगर आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, बट आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं उस इनकरेक्ट HSN के साथ। तो GSTR 1 में अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो 2 डिजिट, और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन का भी इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि नोटिफिकेशन भी आ चुकी है 78/2020, जिसमें कि सब कुछ बताया गया है कि अगर आप रजिस्टर्ड है तो किस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग होगी। वो सारी चीज़ें जो इन्वॉइस में आपको HSN मेंशनिंग करनी होती है, वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन हम शेयर कर चुके हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन GSTR 1, अब आपकी वैलिडेशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी को लेकर के ये अपडेट जो है वो आया है। इस अपडेट में अभी केवल यही बातें मेंशन हैं। कुछ अदर क्लैरिफिकेशंस के लिए रिक्वेस्ट है कि कोई नोटिफिकेशन आए ताकि डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं वो सबको समझ में आ जाएं। जैसे कि पहले भी नोटिफिकेशन आई हुई है कि इनवॉइस में जब आपको HSN मेंशनिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, किन्हें एग्जाम्प्ट रखा गया है, अनरजिस्टर्ड का क्या रहेगा।
तो वो सब चीज़ें जो है इसमें मेंशन अभी नहीं है, इसमें केवल यही मेंशन है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे HSN के लिए करनी है। अप टू 5 करोड़ के लिए 2 डिजिट और मोर देन 5 करोड़ के लिए 4 डिजिट्स।